मेरे देश के प्यारे विद्यार्थियों, मास्टर विज्ञान वाला चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज सरफेस टेंशन के एंगल ऑफ कांटेक्ट के लेक्चर में आप सभी लोगों का अभिनंदन है। मैं समय समय पर यह वीडियो आप लोगों के समक्ष इसलिए प्रस्तुत करता हूं ताकि मेरे देश के विद्यार्थी विज्ञान में रुचि लें, विज्ञान के टिपिकल टॉपिक को आसान तरीक़ों से कैसे मिनटों में समझें, ये मेरा उद्देश्य है। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में यह बताना चाहूँगा कि मेरी यह डिज़ायर है या मेरे देश की यह मांग है कि मेरे देश के विद्यार्थी विज्ञान में कैसे उस ऊंचाइयों पर पहुँचें जब हमारे देश की पीढ़ियाँ, हमारे देश के बच्चे यह कहने लगें कि मेरा देश विज्ञान में अमेरिकन, जापानीज से भी आगे है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आप सब विद्यार्थियों को विज्ञान में रुचि पैदा करना होगा ताकि विज्ञान आपका पैशन बने, विज्ञान के हर टॉपिक, हर सेक्शन को आप आसानी से समझ सकें। तो इस उद्देश्य के साथ विद्यार्थियों में समय समय पर ये लेक्चर, अपना वीडियो विभिन्न टॉपिक्स पर जो टिपिकल होता है बच्चों को समझने के लिए, उसको मैं भेजता रहूँगा और आशा करता हूँ कि ज़रूर इस उद्देश्य की पूर्ति में यह कुछ न कुछ देश के लिए सहयोग करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष डिस्कस करूँगा एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस टेंशन में क्या होता है। जैसा कि यह डिफिनीशन या कह लीजिए यह सेक्शन वर्ड वाइज तो बहुत आसान लगती है, लेकिन जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसके फोर्स की एनालिसिस करते हैं तो विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग से समझाया गया है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग नेचर में है। तो आज मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। तो मेरे विद्यार्थियों, एंगल ऑफ कांटेक्ट वह एंगल होता है जो कि लिक्विड के फ्री सरफेस पर ड्रा की गई टेंजेंट और जिस कंटेनर में रखा हुआ है उसके बीच का बना एंगल होता है। तो यू कैन से एंगल ऑफ कांटेक्ट, दिस थीटा इज नथिंग बट इट इज द एंगल मेड बिटवीन the tangent draw on the free liquid surface and the container in which it has been filled। विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कंटेनर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ग्लास का कंटेनर है, ये कॉनकेव सरफेस फॉर्म हो रहा है। अब आते हैं इस सरफेस पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कौन कौन से फोर्सेज एप्लीकेबल होंगे, उनको मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा। सर्वप्रथम, द फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस फोर्स Fa that will act outwards from the container is known as the force of adhesion। Force of adhesion is nothing but it is the molecular force acting in between different material। That means here see, this is the liquid, this is the solid, so forces between liquid and solid that will act outwards, और ये फोर्स ऑफ एडिशन कहलाएगा। उसी तरह से जो सिमिलर मैटर में, यहाँ पर मैटर इज वाटर इन लिक्विड फॉर्म, तो जो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो फोर्स ऑफ कोहेशन कहलाएगा। तो FC, जो फोर्स FC है, ये फोर्स ऑफ कोहेशन इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द वाटर मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ कोहेशन इज नथिंग बट इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द वाटर मॉलिक्यूल। हमारा इस पिक्चर से ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि FC का डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट है, FA का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस कंटेनर सरफेस एंड आउटवर्ड्स है। अब आइए हम FC के दो कंपोनेंटों को एनालाइज करते हैं। इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड FC cos थीटा, जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है FC sin थीटा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन के हिसाब से निश्चित रूप से FA = FC sin थीटा होगा, और दिस FC cos थीटा, this will be the unbalanced force which is responsible for creating this surface। अब आइए हम ये डिस्कस करते हैं कि एंगल के वह किस लिमिट तक इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। जब तक इस FC cos थीटा का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, दैट मीन्स कि यह फोर्स इसके फ्री सरफेस को डाउनवर्ड की तरफ पुल करना चाहेगा, और ऐसी स्थिति में जब इसके फ्री सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग होगी तो इसका जो मेनिस्कस बनेगा, दैट मीन्स इसका जो फ्री सरफेस का शेप बनेगा वो कॉनकेव क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह से इफ थीटा लेस देन 90 देन FC cos थीटा डाउनवर्ड होगा। वो यहाँ पर फिगर में क्लियर कट दिखाया गया है कि
अगर थीटा लेस देन 90 है दैट मीन्स अक्यूट एंगल है, तो इसका मेनिस्कस दैट मीन्स द शेप ऑफ फ्री सरफेस विल एक कॉनकेव होगा। कॉनकेव होने के पीछे का कारण यह है कि इस अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। उसी तरह से अगर थीटा 90 हो जाए दैट मीन्स कि दिस एफ सी विल एक्ट लाइक दैट एफ सी, तो इस केस में एफ ए बराबर एफ सी हो जाएगा और मेनिस्कस हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन अगर थीटा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाए तो उस दैट केस में एफ कॉस थीटा हमारा निगेटिव हो जाएगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है कि अगर ये थीटा कॉन्टैक्ट एंगल अगर ऑब्ट्यूज है तो हियर दिस पाई माइनस थीटा, तो एफ सी कॉस थीटा एफ सी कॉस पाई माइनस थीटा दैट मीन्स माइनस एफ सी कॉस थीटा, ये डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा। और ये डायरेक्शन इसका दूसरा कंपोनेंट जो कि इसके एडहेसिव फोर्स को बैलेंस करेगा। तो इस कंडीशन में सारे रिजल्टेंट फोर्स वो अपवर्ड की तरफ वर्क करेंगे, जिसको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। और ये सारे जो फोर्स इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो अनबैलेंस बचे हुए हैं वो कारण होंगे इसके सरफेस को कॉन्वेक्स बनाने के लिए। तो इस तरह से अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर आपके समझ में आ जाए तो ये क्लियर हो जाएगा कि थीटा के किस लिमिट के लिए इसका सरफेस कॉनकेव होगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इसका सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा या जिसको समतल बोलते हैं, और फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इसका सरफेस कॉन्वेक्स होगा, जिसके केस में ये जो लिक्विड का सरफेस है ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ या ऊपर की तरफ उठा हुआ होगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये जो थीटा डिपेंड करेगा कि हमारा कंटेनर किस मटेरियल का बना हुआ है, उसमें फिलअप किया हुआ लिक्विड कौन सा है। कभी हम जो जनरली अपने लाइफ में यूज करते हैं, ग्लास है, कंटेनर हो सकता है, वाटर उसका लिक्विड हो सकता है, कभी कभी हम सिल्वर का ग्लास होता है उसमें वाटर लिक्विड हो सकता है, या ग्लास में मरकरी हो सकता है। तो डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंटेनर डिफरेंट लिक्विड के लिए ये एंगल कभी ऑब्ट्यूज होगा, तो कभी ये 90 डिग्री होगा, तो कभी ये एक्यूट होगा। तो इस तरह से इन फिगर से क्लियर हो रहा है कि अगर हमारा थीटा एक्यूट एंगल है तो सारे के सारे फोर्स डाउनवर्ड वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉनकेव बन रहा है। अगर थीटा मेरा ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये फोर्स हमारा एफ सी कॉस थीटा ये नेगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स अपवर्ड काम करने लगेगा। उस केस में इसका सरफेस कॉन्वेक्स बन जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस किस तरह से बिहेव करेगा ड्यू टू एंगल ऑफ कांटेक्ट इस फिगर से या इस फ्री बॉडी डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो निश्चित रूप से जिस उद्देश्य के लिए मैं ये YouTube का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो मेरा उद्देश्य की पूर्ति होगी। अंत में आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ कि विज्ञान में आप तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत।